सफल बनवा धरने बस अभी तो सफल है, सफल है, सफल 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 अब क्या ठीक है। अभी ना थोड़ी सी देर बाद बात। आप सभी बहनें, आप यहाँ पे धरने में आए हुए केजरीवाल जी के यहाँ पे, तो आपको कुछ आश्वासन मिला है या नहीं? कुछ भी नहीं मिला है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सुशीला है। सुशीला। तो सुशीला जी एक बात बताइए, आप यहाँ कितने बजे से आए हुए हैं? हम सुबह 8 बजे से आए हुए हैं सर। 8 बजे से आए हुए हैं। हाँ जी सर। पर एक बात बताइए, क्या केजरीवाल जी के यहाँ से कोई उनका कार्यकर्ता या उनके बीच का कोई भी लोग आए? कोई भी नहीं आया सर पूछने के लिए। कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया सर। हम सुबह से बैठे हुए हैं अपने बच्चों को छोड़ के, और मेरे हस्बैंड तो बीमार रहते हैं, कमाने वाली मैं एक हूँ। 3 महीने से घर बैठी हूँ, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी है। अच्छा, ज्वाइनिंग नहीं दी है? नहीं दी। लेकिन मनीष सिसोदिया जी तो बार बार एक पेपर में ये निकलवाते हैं, एक नोटिफिकेशन डालूंगा मैं, कोई भी गेस्ट टीचर नहीं हटेगा। एक सर्कुलर भी डाला था। मैं आपको अगर पूछना चाहूँ, अगर आपको पता है, 2015 16 फरवरी का एक सर्कुलर है, उसमें ये कहा गया था किसी भी गेस्ट टीचर को हटाया नहीं जाएगा। क्या वो फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा है सर। मैं पीजीटी हिंदी की पोस्ट से दिली हुई हूँ। अच्छा, कितना टाइम हो गया? सर मुझे ये लगा लो, मैं 29 सितंबर को हुई थी और 29। अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं? नहीं, यहाँ तक कि आपने एप्लीकेशन वगैरह भी लगाई लगाई है सर। डिस्ट्रिक्ट से एप्लीकेशन भी गायब है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट से एप्लीकेशन भी गायब है? गायब है। अच्छा। मेरी की गायब है बस। अच्छा मैम, आप बताइए, आप अभी स्कूल में है या नहीं है अभी? नहीं सर, मैं अभी भी घर पे ही बैठी हूँ। मेरे को कितना टाइम हो गया आपको? 5 महीने हो गए सर। 5 महीने हो गए? जी सर। तो आप जब जाते हो मनीष सिसोदिया जी के यहाँ पे अपना एप्लीकेशन वगैरह लगाने, क्या कहते हैं वहाँ पे? वहाँ पे वो कहते हैं कि हमें तो गैस टीचर से मिलना ही नहीं है, इनको यहाँ पर आने ही मत दो, मुझे किसी भी गैस टीचर से कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं मिलूंगा। हम 10 दिन गए हैं रेगुलर संजय जोशी सर के साथ। हमने 5 से 6 एप्लीकेशन भी लगाई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई हमारी। E5 हाँ जी तिमारपुर में हाँ जी। आप किस ने एप्लीकेशन लगाई है? हम सब सर मेरे ली ही नहीं, मेरी एप्लीकेशन ली ही नहीं उन्होंने। क्यों नहीं ली? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि आपका काम है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में जाके एप्लीकेशन लगाओ, हमारा काम नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट वाले क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट वाले कहते हैं हमने E5 में भेज दिया आपका नाम। E5 में जाओ। E5 वाले कहते हैं डिस्ट्रिक्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट वाले कहते हैं E5 में जाइए। अच्छा, ये तो ये कितना टाइम से जा रहे हो? 5 महीने हो गए सर। 5 महीने और आपको 3 महीने। हाँ जी सर। आप मैडम, आप बताइए जरा। जी हमें कहा गया है कि सीटेट क्लियर करो, और अगर नहीं क्लियर करोगे तो ये आपको स्कूल से हटा दिया जाएगा। और आपकी ज्वाइनिंग कब की है? मेरी ज्वाइनिंग मैंने 2010 से ज्वाइन किया हुआ है। जब सीटेट का कुछ नाम होता था? सीटेट सूटेट अच्छा, कोई सीटेट का नाम नहीं होता था। अच्छा, ठीक है। अब मेरी उम्र 50 साल हो गई है, मेरा पति शराब पीता है बहुत ज्यादा। अच्छा। अब रोड पे बोलूंगी तो घर जाऊंगी तो मुझे मारेगा। अच्छा, मैं जहाँ सड़क पे बोलूंगी उसे। अब एक बात बताइए, जब गवर्नमेंट उस समय क्या थी, जो नॉन सीटेट या सीटेट का कोई पंगा नहीं था, 2011 से कर दिया, लेकिन कितने टाइम से आप काम कर रहे हो? मुझे काम करते हुए 8-9 साल हो गया। 8-9 साल। तो इसका मतलब सरकार ये कह रही है आपको अनुभव नहीं है? अब यही कह रही है, अनुभव नहीं है। अच्छा, एक जो कल सीटेट करके आ रहा है उसे बहुत वो एलिजिबल है, और जो 7 या 8 साल या 9 साल से जो स्कूल में जाके पढ़ा रहा है उसे अनुभव नहीं है। अच्छा, अनुभव नहीं है आपको। अब आपसे काम निकाल लिया, जब आपकी एज भी निकल रही है, अब आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अच्छा मैम, आप बताइए, आप कितने दिन से बाहर निकले हुए हैं? सर मैं अभी तक तो थी, लेकिन अब सीटेट क्लियर नहीं हुआ, तो इस वजह से अब गवर्नमेंट का ये। किस सन से लगे हुए हैं आप? 2012 से। 2012 से आप भी? और मैं अपने स्कूल में काम इतना करती हूँ कि कल्चरल का सारा काम मैं संभालती हूँ। अच्छा। और मेरे को संस्कृत भी पढ़ाने के लिए दी जाती है, हिंदी तो पढ़ा ही रही हूँ। उसके अलावा भी मैं अपनी तरफ से इतनी मेहनत करती हूँ कि अगर मेरे को कोई एक ये प्रोफेशन दिया गया तो मैं उन बच्चों को कुछ सिखा के जाऊँ। तो मैं आप सभी बहनों से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, सरकार ये कहती है हम निकालेंगे नहीं, ठीक है, आप मानते हो, फिर ये कैसे बीच में हटाया जा रहा है? सीटेट कह रहे हैं, सिर्फ एक सीटेट का पंगा बीच में डाल रखा है। अच्छा, सीटेट का पंगा डाल रखा है। तो जब आप ज्वाइनिंग हुई थी उस समय तो सीटेट नहीं था? पीजीटी में और पीजीटी में तो सीटेट होता ही नहीं, आप फिर भी घर बैठे हैं। जब भी घर बैठे हुए हो? जब भी घर बैठे हैं, पीजीटी में तो सीटेट है ही नहीं। अच्छा, फिर भी घर बैठे हैं। लेकिन एक जो मैम, आप बताइए, आपको कितना टाइम हो गया है? मैं सन 2012 से ही पढ़ा रही हूँ। हाँ जी। और मेरे घर में इसी जॉब से मेरा घर का खर्चा चल रहा है। अच्छा। मेरे घर में 2 बेटी हैं, हस्बैंड है नहीं। अच्छा। और ससुर भी नहीं है, मतलब मेरा किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। और सीटेट क्लियर नहीं हुआ, 2 नंबर से रह गया है।
अच्छा। और 2 नंबर की वजह से अब मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। मेरे घर का परिवार का कैसे खर्चा चलेगा? 3 दिन से ना कुछ खा रही हूँ ना नींद आ रही है। अच्छा, और घर पे बच्चे अकेले, और मैं मेरठ से अप डाउन करती हूँ। मेरठ से अप डाउन करते हैं? यस सर। बहुत दूर से करते हैं आप तो। क्यों? क्योंकि मेरी जरूरत है, मेरे बच्चे इसी जॉब से पल रहे हैं, तो मैं अप डाउन कर लेती हूँ। लेकिन जब मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं कैसे अपने बच्चों को पालूंगी? अभी इन बहनों से मेरी बात हुई है तो इन बहनों से पता चला है कि कोई 2010 से 2011 से 2012 से भी है, तो जब सीटेट का नाम भी नहीं था। अब आप एक बात बताइए, जब 2010 में सीटेट का भी नाम नहीं था और इनसे जॉब ली गई, एक अनुभव लिया गया, और जब आज सीटेट इन्हें थोप दिया गया है और जब नहीं हो रहा है तो इनसे कह दिया कि आप घर जाइए। क्या ऐसा होना चाहिए? आज जहां बात करते हैं कि सरकार ये कहती कि बेरोजगार नहीं होंगे, तो ये जो मेरी बहनें बैठी हुई है, क्या ये बेरोजगार नहीं है? अब मैं आपके पीछे जो मेरे कुछ साथी वगैरह है, कुछ पर्सन, इनसे भी करना चाहता हूं मैं। भाई कब से बैठे हुए हैं यहाँ पे? सर 26 अप्रैल 2018 से। अच्छा, तो क्या हुआ, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है? भाई ब्रांच में मैंने एप्लीकेशन लगाया। अच्छा, उसके बाद थोड़ा वहाँ तेज से- बोलिए। हाँ सर, वहाँ से मिला हमको आश्वासन हाँ। कि जाइए आपका काम हो जाएगा। फिर अच्छा। 1 महीने बाद में पता किया। अच्छा। तो फिर इसके बाद उन्होंने साफ कहा हाँ। कि ऐसा है, कोई दूसरा काम कर लो, रोजगार देख लो, यहाँ पे नौकरी नहीं मिलने वाली। अच्छा, सीधा कहती नौकरी नहीं मिलने वाली। हाँ जी। अच्छा। इसके बाद फिर मैं CM हाउस, डिप्टी CM हाउस, LG हाउस, देश का जहाँ पे है गया। अच्छा। फिर इसके बाद अंतिम निर्णय पे हम सब आ गए, भाई अब ऐसा है हाँ जी। कि अब हमको कुछ ना कुछ अस्थायी काम, ठोस कदम उठाना चाहिए। अच्छा, तो आप चाहते हो कि एक पॉलिसी बने? जी, पॉलिसी 58 साल के लिए। मैं अपनी बहनों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या आप जॉब वैसे लेना चाहते हो, 58 साल की पॉलिसी लेना चाहते हैं? पहले ज्वाइन खत्म है। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, 2016 के बाद कितना बदलाव हुआ है हमारे इसमें डायरेक्टरेट में? क्या हुआ सर? कुछ भी नहीं। कोई पॉलिसी की जो बात करते थे, केजरीवाल जी ने भी ये कहा था कि 10,200 की फाइल बना के गया हूँ मैं, साइन करके गया हूँ मैं। कोई पॉलिसी, कोई कुछ भी नहीं। प्रिंसिपल इतना प्रताड़ित करते हैं। अच्छा, प्रताड़ित क्या करते हो? बताऊं, मेरा लिस्ट में नाम आ गया था, लेकिन प्रिंसिपल ने मुझे ज्वाइन नहीं करवाया। बोला कि आपका जो डिप्लोमा है ड्राइंग का, ये रेगुलर नहीं है, आपने कोरस्पोंडेंस से कर रखा। मैं पूछना चाहूंगी उन जो हमारे परमानेंट टीचर हैं, क्या उन्होंने नहीं किया हुआ? क्या BEd है, जो भी हमारी MA है, जो BA है, क्या वो कोई भी बंदा ऐसा है जिसने रेगुलर कर रखी होगी, जिन्होंने बिना कोरस्पोंडेंस किए हुए हैं? क्या वो जॉब पे नहीं लगे हुए? आज भी हमारे कोरस्पोंडेंस वाले क्या पढ़ते नहीं है? वो भी तो पढ़ते हैं, क्लास लेते हैं। क्या वो हमारी फेक है? अच्छा। प्रिंसिपल ने ऐसा बोल दिया कि मैं आपको ज्वाइन नहीं कराऊंगा। डिग्री खुद के प्रिंसिपल है वो, उन्होंने मेरा फ्यूचर खराब कर दिया बिल्कुल। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं उनको खुद ही पढ़ाती हूँ, मेरी सैलरी से मेरा घर चलता है, मेरे पति काम नहीं करते। क्या करूँ मैं, बताओ मैं कहाँ जाऊँ? 7 साल हो गई। आज हमारी मजबूरी है तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, और कहाँ जाए हम बताइए। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये पॉलिसी के बारे में जो है किसने छेड़ी थी? ग्रुप बनाए हुए कोई छेड़ता था? ये जो ग्रुप वाले कुछ कहते थे, कोई सभी संगठनों का मैसेज आता था कि पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे। अच्छा। आप लोगों का सहयोग चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, हमारे सरकार भी कहती है पॉलिसी के लिए, तो उन्होंने भी कोई कदम नहीं उठाया अभी? अच्छा, परमानेंट करेंगे। जॉब में आते ही गेस्ट टीचरों को स्थायी करूंगा। अच्छा, स्थायी करेंगे। अच्छा, चलो ये तो चलो होगी बातें, पॉलिसी की भी होगी। सैलरी तो इक्वल मिल रही होगी ना? सैलरी भी इक्वल नहीं मिल रही आपको? 1,050 लोन से वाले हो। अच्छा, काम कम होगा आपके पास? दुगना काम है। हिंदी पढ़ाने को देते हैं, होम साइंस देते हैं। उन्हें दुगना काम है, और जब इतने पैसे दिए जा रहे हैं आपको? अच्छा, ये तो दिल्ली की बात आ गई। हरियाणा के बारे में भी कुछ पता है आपको? हाँ जी, सरकार समान वेतन लागू हो गया। समान वेतन लागू हो गया हरियाणा में। हरियाणा सरकार अच्छा काम करी है क्या? हाँ जी सर। अच्छा, अच्छा, हरियाणा भी हो गया। अभी मैंने सुना है MP के बारे में सुना हो, मध्य प्रदेश MP में भी हमें परमानेंट हो गए। अच्छा, यूपी में जो वे थे, हाँ, क्या नाम है, शिक्षा मित्रों को 10 नंबर का यूपी टेट में ग्रेस दिया है। ग्रेस भी दिया है। क्योंकि मिले 10 नंबर का वो मिला जो ग्रेस भी नहीं दिया। कार्य कर रहे हैं। मेरा हमारे यहाँ कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर। अभी यहाँ से जो बातें आती है वो तो ये हो रही है कि जो सरकार ने कुछ कहा है उसे वो खोखला ही नजर आ रहा है, और हमारे साथ अभी पीछे कुछ साथी वगैरह है, अभी अब उनसे भी बात करना चाहते हैं, हमारे साथियों से।
हमारे जो बीच भी जो बैठे हुए थे वो राहुल मलिक जी थे। राहुल मलिक थे और ये सब साथी। अभी रात में अभी टाइम है, आप देख सकते हो ये इतनी ठंड में जो पारा दिल्ली का बहुत ज्यादा नीचे की तरफ है, जब भी इतनी पब्लिक है यहाँ पे, इतने हमारे साथी गेस्ट टीचर है। देखिए जॉब की नीड जो है वो सभी को है, तो सभी भाइयों से मेरा एक निवेदन है कि आप सब भी घर से निकल के आइए, साथ इनके बैठिए। अभी जो इनको लीड कर रहे हैं वो राहुल मलिक कर रहे हैं। अभी राहुल मलिक से मैं आपकी बात करा देता हूँ, अभी वो पीछे गए हुए किसी काम से। अभी हमारे बीच में ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन के प्रवीण तोबड़िया, मनीष गौड़, सोयब राणा भी है हमारे साथ में, और सुनील शास्त्री जी हैं, इन्हें अनुभव है, संजय जोशी जी भी है। तो संजय जोशी जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, सरकार ने कोई कदम उठाया भी नहीं है अभी? सरकार से आज हमारे पीए से बात हुई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने कल सुबह मिलने के लिए बोला है कि सीएम साहब से कल सुबह आप मिल लीजिएगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, फिक्स नहीं बताया। इसलिए हमारा ये निर्णय है कि जब तक वो मिलके हमें लिखित आश्वासन नहीं देते हैं तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अच्छा, जब तक आप उठोगे नहीं, जब तक जो है सरकार कुछ आश्वासन नहीं दे देती है? हाँ जी। आपको लग रहा है सरकार आश्वासन देगी? देना पड़ेगा सर। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्या नॉन सीटेड ये इतनी है और भी है? नॉन सीटेड 2500 के आसपास। अच्छा, 2500 का। अच्छा, अभी वर्किंग है, वर्किंग है 1500 2000 के आसपास। जो पीजीटी रिलीव्ड हैं उनको भी इन्होंने नॉन सीटेड की उसमें कैटेगरी में रख दिया है। अच्छा, मनीष गौड़ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी हमारे अतिथि अध्यापक हैं जो घरों के अंदर बैठे हुए हैं, अब लालच छोड़ दीजिए और अपनी बहनों का साथ देने के लिए आ जाइए। और जो लोग आपके लिए इतनी रात के अंदर यहाँ रुक रहे हैं, उनके लिए तो कम से कम बाहर निकल कर आइए और समर्थन कीजिए। जब हमारी पूरी एजीटीए टीम ने समर्थन कर दिया है तो अब आप लोगों को घरों से निकलना होगा और आना होगा और एक साथ ये लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि ये लड़ाई सरकार के साथ नहीं, सरकार के उन चमचों के साथ भी है जिन लोगों ने गेस्ट टीचर का वजूद ही खत्म कर दिया। नहीं रखे ही क्यों थे? हमारा समय बर्बाद कर दिया। हमारी उम्र जब कुछ करने की थी तब तो हमने इन स्कूलों को दे दिया। अब हमारी एज भी ओवर हो गई, हम कहीं अप्लाई भी नहीं कर सकते। और हमारा इनको कोई भी नहीं वो दे रहे 10 नंबर का भी, वो जबकि हमें कुछ वेटेज भी नहीं दिया जाता है, वेटेज भी नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता। 10 नंबर का वो दिया ग्रेड। अच्छा, शिक्षा मित्रों को दिया गया यूपी में वेटेज 10 नंबर का, क्योंकि ना तो हम अब पढ़ाई कर पाते इतनी उम्र में। अब बच्चों को पढ़ाएं, घर का काम करें या अपनी जाके पढ़ाई करें। बच्चों को 100% रिजल्ट दे सकते हैं, बच्चों के लिए सारा हम अनुभवी नहीं है, हम अनुभवी नहीं है। उस दिन हम इनका डाटा चढ़ा रहे थे पूरे स्कूलों में, अपनी फैमिलियों का, बच्चों की फैमिलियों का डाटा चढ़ाना था पूरा। उनके फैमिली में कितने मेंबर हैं, किसके आधार कार्ड है, किसका क्या है, किसका वोटर कार्ड बना हुआ है, सारा हम वो डिटेल चढ़ा रहे थे। हम पढ़ ही नहीं पाए बिल्कुल भी। उस टाइम हम सारा सरकार के लिए समय दे रहे थे उस टाइम तक पूरा। अभी हमारे बीच में सुनील शास्त्री जी भी है, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। ये सभी साथियों को नमस्कार। ये हमारी बहनें जो है ऐसे ठंड में अपने बच्चों को छोड़ करके भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। क्या हम सभी अतिथि अध्यापकों का जमीर मर गया है या फिर हम जो है इस कदर मानसिक रूप से जो है गुलाम बन चुके हैं कि हम अपनी लड़ाई को हमेशा दूसरों पर डिपेंड रह के ही लड़ेंगे? क्या सरकार को, सरकार के साथी जो उसके काम कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि हमारी कितनी समस्याएं हैं? हर बार, हर साल लगभग कभी 2000 कभी 2500 गेस्ट टीचर हटते हैं, फिर सरकार कहते हैं हम आपको एडजस्ट कर रहे हैं, उसमें से 100-200 लोग एडजस्ट हो जाते हैं, बाकी सब घर बैठे रहते हैं। इसी प्रकार से फिर कुछ नए लोग आ जाते हैं। 60 साल के बाद जो है 62 साल का बुढ़ा जो है जवान अध्यापक है उसको लगाया जा रहा है और हम 30 साल की उम्र में जो है रिटायर होकर घर बैठ रहे हैं। पर एक बात तो बताइए, कॉन्ट्रैक्ट प्रथा अभी भी चल रही है क्या? कहाँ बंद हो गई है? बंद नहीं हुई। रही कानून की बात, तो सभी साथियों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कैट कोर्ट ने आदेश दे दिया, माननीय जो है हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि सभी अतिथि अध्यापकों को जो है समान कार्य समान वेतन दिया जाए। तो जब इस कानून के लिए जो कहा गया है तब तो सरकार इस कानून को नहीं मानती, तब तो सरकार नहीं कहती कि कानून का उल्लंघन हो रहा है, इनका शोषण हो रहा है, कानून का पालन हो, और हमें हटाने के लिए हमारे खिलाफ कोई कानून हो तब बड़ी जोर से चिल्ला के कह रहे हैं कि ये कानून है। तो हमारे पक्ष में जब कोई कानून आता है तब कानून कहाँ मर जाता है? भाइयों, अपने जमीन को जगाओ, यह हमारी अपनी लड़ाई है, हमें खुद को लड़नी पड़ेगी। अभी हमारे बीच ऑल इंडिया एसोसिएशन के प्रवीण तोबड़िया जी भी है, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, 2 शब्द। नमस्कार भाई और बहनों,
कब जगोगे? जब ये हमारी बहनें यहाँ बीमार हो जाएंगी या कोई हादसा हो जाएगा, जब जगोगे आप। किन के लिए बैठी हैं ये सिर्फ क्या अपने लिए बैठी हैं? नहीं, ये हम सबके लिए बैठी हुई है। और नौकरी की जरूरत सिर्फ इनको ही नहीं, हम सबको है। उन 17,000 गेस्ट टीचरों को भी है जो आज घर में बैठे हुए हैं। भाई और बहनों, कुछ लोगों ने सिर्फ सरकार के खास बने, गेस्ट टीचर्स का वजूद खत्म कर दिया, गेस्ट टीचर्स को लूटा समय समय पे, कभी एक दिन की सैलरी ली, कभी केस के नाम पे। आज जब उनको उनकी जरूरत है कि वो जाके सरकार से उनकी बात करें, तो वो आज घरों में बैठे हुए हैं और वहीं से मैसेज कर रहे हैं कि कोई भी धरने पे ना जाए, क्योंकि धरना अब एलजी के खिलाफ नहीं है ना, सरकार के खिलाफ है। और सरकार के खिलाफ तो वो कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि अगर सरकार के खिलाफ आ गए तो जो उन्हें सुविधाएं मिली हुई हैं वो सारी छिन जाएंगी। तो भाई और बहनों, अभी भी नहीं समझोगे तो फिर कभी नहीं समझ सकते। वो लोग सिर्फ हमारे बीच में इसलिए आए थे कि सरकार के खिलाफ कभी धरना ना हो, आप लोगों से लूट सके पैसे, कभी केस के नाम पे, कभी थैंक यू पार्टी के नाम से। उन्होंने आपके पैसों से अपना घर भर बना लिया है, उन्हें अब नौकरी की जरूरत भी नहीं है और उन्होंने इतने पैसे जोड़ लिए हैं आपसे कि वो उन पैसों से कहीं भी कोई भी काम धंधा शुरू कर सकते हैं अगर उनकी नौकरी चली जाती है तो। परंतु आप और हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, इसलिए जाग जाइए, समय है, सब लोग घर से निकलिए, धरने में आइए, धरने को सफल बनाइए और 58 साल की पॉलिसी यहाँ से लेकर ही उठिए। धन्यवाद। अभी जो बात हो रही थी, हमारे साथ जो है सभी गेस्ट टीचर्स थे और हमारे राहुल जी ने अभी लीड किया हुआ है, वो आ ही रहे हैं और साथ में हमारे साथी कुछ कहना चाहते हैं। भाइयों, ये विनम्र निवेदन है, जितने भी गेस्ट टीचर हमारे हैं वो ज़रूर से ज़रूर अब इस धरने में अभिन्न समय निकाल कर साथ दें, क्योंकि आगे आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो फिर आपको समय नहीं आएगा, ना ही 58 साल की पॉलिसी बनेगी। यही एक लास्ट मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं मेरे दोस्तों, ज़रूर आओ। धन्यवाद। अभी जो अभी बात रखी, मैं अरुण डेढ़ा, एक गेस्ट टीचर आप ही के बीच में से, और जो वीडियो ये बनाई जा रही है, लाइव वीडियो, ये हमारे भाई शोएब राणा के द्वारा बनाई जा रही है। धन्यवाद।